बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की करंट अफेयर की नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है सी पैक की सिक्योरिटी के वाले से, क्योंकि रिसेंटली आज से 2 दिन पहले यानी कि परसों की रिपोर्ट के मुताबिक, सॉरी कल की रिपोर्ट के मुताबिक, दासू डैम पे दासू के करीब दोबारा अटैक होता है चाइनीज़ वर्कर्स पे। इस आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इस अटैक की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और इस अटैक की वजह से हमारे चाइना के जो दरमियान रिलेशन है, चूँकि चाइना हमारा एक बहुत ही करीबी दोस्त है। ठीक है, तो नाउ टाइम विल टेल कि हमारे उनके साथ हालात कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसा सेम अटैक पहले भी हुआ है 2010 में, 2021 में, आज से 1.5 साल पहले। तो नाउ ये बड़ी नाउ ये देखना है कि अब आगे हम लोगों ने किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए पाकिस्तानी की नई गवर्नमेंट के ऊपर। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दासू हमारा रीजन है। दासू रीजन शुरू से ही एक बड़ा डेंजरस रीजन रहा है। दासू के साथ बिशाम वगैरह सारा एक बड़ा हाई अलर्ट रहा है, क्योंकि सेम ऐसा ही इससे पहले भी हो चुका है। आज 2024 में ये हमला हुआ है मार्च में, और इसी तरीके से 2021 में भी सेम ही ऐसा ही हमला हुआ था, जिसमें टारगेट किया गया था चाइनीज़ की बस को। और उसमें भी उस हमले के मुताबिक, उस हमले में भी ना 5 लोग जो है वो फोत हुए थे। ठीक है, जिसमें चाइनीज़ थे। इस हमले में भी सेम यही कहानी है, 5 लोग टोटल जो है इस हमले में शहीद हुए, जिसमें से एक हमारा पाकिस्तानी है ड्राइवर। देखें, जो हमारा ये जो बस थी चाइनीज़ की, ये बस थी, इसके आगे पीछे ये चूँकि जोन मैंने आपको बताया बड़ा डेंजरस जोन है, तो इसके आगे पीछे ना आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, लेकिन जब ये एक स्पेसिफिक एक जगह है जहाँ से बस गुजरी है, तो वहाँ पे एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ा दिया है। और उस बॉम्बर ने जो उड़ाया है, तो ये जो बस थी ये नीचे जाके ना खाई में गिरी है। ठीक है, उससे ऐसे हुआ कि 5 चाइनीज़ वर्कर, जिसमें एक फ़ीमेल चाइनीज़ इंजीनियर भी शामिल है विद आर ड्राइवर। तो इस तरीके से ये सारा वाक़या पेश आया। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक किसी ने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अभी तक इस रिपोर्ट की, इस पूरी वाक़ये की किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, या आई मीन टू से BLA ने भी नहीं अभी तक एक्सेप्ट किया, नहीं ISKP वगैरह ने किए। तो अभी तक इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी है कि ये मसला, ये हमला पेश कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया कि यार ये रीजन जितना भी है ना, दासू, बिशाम, ये सारा कोहिस्तान वाला रीजन जितना भी, ये बहुत 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 पहले से भी, मतलब पहले भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब रहे हैं। तो ये बड़ा हाई रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क जो है, ये रीजन है। ठीक है, अच्छा, बस ना इस्लामाबाद से जा रही थी दासू। हमारे चाइनीज़ वर्कर को लेके हमारा ड्राइवर जा रहा था दासू विद इन अ प्रॉपर सिक्योरिटी फॉर्म। हमारा पूरा कॉन्वे लोग इनके साथ थे। बट फिर ये मैंने आपको बताया कि बस जो है खाई में गिरी। और इस बस के, इस वाक़ये के फ़ौरन बाद चाइना ने एक बड़ा फ़ौरन से रिस्पॉन्स दिया। उनकी सारी एम्बेसी एक्टिव होगी। उन्होंने पाकिस्तानी हमारे जो PM है शहबाज शरीफ साहब से रब्ता करना स्टार्ट किया। उनसे कहा कि भाई इस मौके इसको जल्दी से जल्दी इस मसले को देखो कि ये मतलब ये क्या हुआ है। ठीक है, चाइना ने कहा जल्दी करो, और चाइना ने पहले भी हमें कह चुका है, उसने फिर से अगेन वार्न किया है कि भाई हमें प्रोटेक्शंस दो, हमारे बंदों को प्रोटेक्शंस दो। अगर आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो सी पैक को मसला होगा। सी पैक को चलते हुए 10 साल मुकम्मल हो गए। लास्ट ईयर इसकी हमने एनिवर्सरी भी बनाई है। तो नाउ अभी हमारे ताल्लुक ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको, मैंने जैसे आज टोल्ड यू कि 2021 में ऐसा सेम वाक़या पेश है, उसमें 5 लोग जो है वो फोत हुए थे। तो अब उस टाइम भी चाइना का एक बड़ा एग्रेसिव रिस्पॉन्स आया था। उसने सारे काम अपने सी पैक के रोक दिए थे। उसने अपनी मशीनरी चलाना बंद कर दी थी। और उसमें उसने उसने मतलब है कि फिर उसने ये भी कहा था कि जो जो हमारे 5 लोग जो हैं इसमें इस वाक़ये में गए हैं, उनके आप लोगों ने फैमिली को लुक आफ्टर करना है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ उन्होंने डिमांड की थी। तो इससे पहले भी जो ऐसा मसला हुआ, उसमें बहुत ही एग्रेसिव जो है रिस्पॉन्स आया कि चाइना की तरफ से। नाउ शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि वो खुद जाएँ चाइना
हमारी पाकिस्तान डेलीगेशन चाइना जाए और फिर हम चाइनीज़ लोगों को मनाएं कि नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं, इंशाल्लाह आगे हम पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो 2021 में अगर मैं आपको बताऊं तो 2021 का वाक़या वो टीटीपी ने जो है किया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और अभी अनऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला भी आईएसकेपी या फिर टीटीपी नहीं किसी एक का है, लेकिन अभी क्योंकि कुछ बंदों के एनालिसिस के मुताबिक ये अगेन टीटीपी हो सकता है, क्योंकि आज से 2-3 दिन पे, आज से बल्कि ऑन द सेम डे, बहुत ही पिछले 2 दिन में हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़या है बहुत बड़े हैं। बहुत ही एक हाई सिक्योरिटी जोन तुर्बत में ऐसा हुआ कि हमारी जो नेवल है उसके बेस के ऊपर हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से। अगेन इसके बाद हमारा गवादर है, गवादर जो कि हमारे सबसे बड़ा अभी तक का पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है एनर्जी के वाले से, उसमें गवादर में भी हमला हुआ। तो मतलब पिछले 2-2.5 दिनों में हमारे बहुत ही ग्वादर में भी एमआई के ऑफिस के साथ हमला हुआ। तो मतलब पिछले 2 दिन में बहुत ही हाई अलर्ट सिक्योरिटी जोन में ऐसे वाक़ये पेश हुए। तो अब नाउ टाइम विल टेल कि हमें हमें इसका कैसा हमें क्या बियर आउट करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन अगेन अभी इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर क्या आ सकती हैं इस पूरे वाक़ये की। देखिए इम्प्लीकेशन से आ सकती है कि हमारा सी पैक जो है वो हर्ट हो सकता है। ठीक है, सी पैक अगर हर्ट होता है तो हमारा अभी इकॉनमी जो है ना वो सी पैक की वजह से ही मतलब हमारी इकॉनमी सी पैक हमें बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। और इस तरीके से हमने इसके साथ 10 साल मुकम्मल भी कर लिए, तो सी पैक हमारा ख़राब हो सकता है। सी पैक के बाद पाकिस्तान चाइना की जो रिलेशनशिप है, चूँकि हमारा बायलैटरल एक बहुत बड़ा हम दोनों के दरमियान एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, वो भी हर्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि 2021 के मसले के बाद हुआ। ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर हमारी चाइना हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, हमारी ट्रेड भी इफ़ेक्ट हो सकती है इस मसले के हवाले से। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना हमेशा से हमारा सपोर्ट किया उसने इन इन ऑल द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। क्योंकि चाइना हमारे P5 मेंबर का भी हिस्सा है। तो आगे फ्यूचर में अगर हमारे चाइना के साथ मसले ख़राब होते हैं तो P5 यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो परमानेंट मेंबर, उस पर भी चाइना हमारे खिलाफ कर सकता है, जो कि मैं आपको वैसे इसकी इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ। नॉट इस तरह पॉसिबल नहीं भी हो सकता, लेकिन ये सारी इम्प्लीकेशन आप माइंड में रखें अपने आर्ग्यूमेंट को मज़ीद बिल्ड करने के लिए। नाउ हमारे पास रिकमेंडेशन क्या है, हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को हल। वो ये है कि यार फुल प्रूफ सिक्योरिटी दो, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दो, मेक श्योर करो कि ऐसे और वाक़यात ना हो। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने आज तक हमारा बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। नेवल, मैंने आपको बताया 2 दिन पहले नेवल की बेस लाइन पर हमला तुर्बत में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा ज़बरदस्त काउंटर किया उन्हें। सेम गोज़ फॉर तुर्बत में हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं, लेकिन अगेन हमने उन लोगों के भी जो कल्प्रिट्स थे उन लोगों को भी पकड़ा है। हमारे ऑल क्रेडिट गोज टू आर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो उन्होंने अभी तक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। तो अभी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग सिक्योरिटी दो, फुल प्रूफ सिक्योरिटी आपने देनी है। ठीक है, चाइना को आपने मेक श्योर करना है कि अब ऐसा आगे वाक़या नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने अपने ट्रेड पार्टनर जो हमारा चाइना है उसके साथ ट्रेड को मज़ीद जो बूस्ट अप करना है। ठीक है, और अगेन आप लोगों को चाइना की जितनी भी एम्बेसीज हैं उनके साथ आप लोगों ने इन टच रहना है, ताकि उनको कॉन्फिडेंस में ले सकें। ठीक है, तो ये ओवरऑल वीडियो थी। आगे इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियो में जो जो नई डेवलपमेंट होगी वो मैं आपको इसमें मज़ीद बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर जीके प्रिपरेशन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर CSS PMS की प्रिपरेशन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली करंट अफेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर करंट अफेयर लेटेस्ट टॉपिक, और इसके अलावा भी CSS PMS की जनरल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।